Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Vettaker Official. So today I will discuss about structure of egg. So let's start the video. So first of all we will discuss about components of the eggs. जैसे ये क्या है, एक एग का स्ट्रक्चर है. इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि जैसे ये जो बिल्कुल आउटर कवरिंग है इसको क्या बोल देते हैं, क्यूटिकल. ठीक है. जो अंदर से अंदर है इसके जो येलो पेन से है वो क्या है, योक है. ठीक है. जो येलो पेन से योक है इसके बाहर चलते हैं, जो ऑरेंज पेन से है ये क्या है, एल्बुमिन है. ये प्रोटीन लेयर बोलते हैं इसको, प्रोटीन का है. जो योक को यहाँ से इसके दोनों एंड से जोड़े रखता है एक स्पेंडल टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको बोल देते हैं चैलेजा. ठीक है. इसको क्या बोल देते हैं, चैलेजा. इसके बाहर जैसे ही अपन ने क्या देखा, योक से बाहर चैलेजा जो इसको कनेक्ट करता है. योक से बाहर एल्बुमिन की लेयर देखी. एल्बुमिन से बाहर देखोगे एग्स मेम्ब्रेन्स मिलेंगी. जो एग मेम्ब्रेन्स होती हैं ये कितनी रहती हैं, 2 इन नंबर रहती हैं. जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे ब्लू पेन से ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है. जो इसका ब्रॉड एंड रहता है अंडे का, ये क्या है, एयर स्पेस है. ठीक है. ये क्या है, एयर सैक बोल देते हैं. ठीक है. और स्पेस बोल देते हैं. ठीक है. जो क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इनके जो ब्रॉड एंड है, मतलब जो एग का जो ब्रॉड एंड है उस साइड पे जो सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में एक एयर सैक और स्पेस प्रेजेंट रहता है जिसके अंदर क्या रहती है, एयर फिल रहती है. ठीक है. अब इतना हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया. अब सेल मेम्ब्रेन से बाहर क्या रहती है, एक सेल रहती है जो इसको कवर करके रखती है. जो सेल के ऊपर क्या रहती है, क्यूटिकल की लेयर रहती है. क्यूटिकल की लेयर जस्ट एक पतली सी लेयर रहती है. ठीक है. तो ये देख सकते हैं. अब अपन देखते हैं बाहर से अंदर की तरफ. सबसे पहले क्यूटिकल के नीचे सेल के नीचे सेल मेम्ब्रेन्स जो क्या है, 2 इन नंबर है. सेल मेम्ब्रेन के अंदर एल्बुमिन के अंदर क्या है, योक रहता है. जो योक को सेंटर में रखने के लिए, जैसे ये एक एग है इसके सेंटर में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, चैलेजास रिस्पॉन्सिबल है जो इसको इन सेंटर में रखने का काम करते हैं. जो एयर सैक है या एयर स्पेस है, इसका क्या काम रहता है कि ये इसको ऑक्सीजन एग है वो हो जाता है. जैसे कि जिस दिन या किसी भी बर्ड ने ले आउट किया उस दिन एयर स्पेस है वो ज़्यादा रहता है. जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं जो एयर सैक है और जो स्पेस है, एयर सैक के अंदर जो एयर है वो कम होती जाती है. तो उसी तरह ये सैक का जो शेप है और साइज़ है वो भी कम होता जाता है. ठीक है. तो ये इसका कंसेप्ट है एयर सैक का. तो अपन अब देखेंगे एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो अब देखते हैं क्यूटिकल के बारे में. क्यूटिकल क्या है कि अपर मोस्ट है, थिन लेयर है जो कवरिंग क्या कर देती है, एग सेल को कवर करती है. ये अपन ने देखा है. इसके बाद जो एग सेल रहती हैं, एग सेल क्या है, थिन है बट हार्ड है, कवरिंग ऑफ द एग. जो मेडअप किसकी बनी रहती है, डेलिकेट फाइबर्स. जो ये फाइबर्स हैं, फाइबर्स की ही प्रेजेंस से ये क्या है, हार्ड है. ठीक है. जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स ऑफ द कैल्शियम, मतलब कि जो एग सेल्स हैं वो किससे बनी रहती है, कैल्शियम और फाइबर्स की हेल्प से ये इसकी हार्डनेस है जो एग सेल की वो बढ़ती है. जो बहुत सारे इसके अंदर क्या रहते हैं, पोर्स रहते हैं. ठीक है. एग सेल के अंदर बहुत सारे पोर्स रहते हैं. वो पोर मेनली कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो ब्लंट एंड रहता है जो एग का, वहाँ पर देखने को मिलते हैं. अब उससे आगे मतलब कि उससे नीचे की तरफ, जैसे सबसे पहली लेयर बाहर की तरफ से देखें तो क्यूटिकल, फिर एग सेल. तो अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में. जो डबल लेयर है, मेडअप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स और एल्बुमिनस सीमेंट एंड देयर फॉर वेरी टफ. ठीक है. जो सेल मेम्ब्रेन रहती है, जो डबल लेयर है, प्रोटीन और फाइबर्स की बनी रहती है. एल्बुमिनस जो सीमेंट टाइप का इसके अंदर स्ट्रक्चर रहता है जिसके कारण क्या है, ये टफ है. जो एट द ब्लंट एंड बिटवीन दीज लेयर्स एयर स्पेस इज प्रेजेंट. ठीक है. ये अपन ने स्ट्रक्चर में भी देखा है कि जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो ब्लंट एंड पे क्या बनाती हैं, एक एयर सैक का स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है. अब इसके बाद देखते हैं एल्बुमिन के बारे में. जो एल्बुमिन लेयर है वो क्या रहती है, वाइट ऑफ द एग. जैसे आप एग को बॉईल करने के बाद कट करोगे तो उसके अंदर जो वाइटिस रहता है वो क्या है, एल्बुमिन रहता है. यही क्या है, एक
प्रोटीन का रिच सोर्स है एग के अंदर, ठीक है, जो सराउंड करता है योक को, ठीक है। इसको मेनली समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, जैसे आउटर, मिडल और इनर। जो आउटर और इनर है वो ही क्या है, लेस विस्कस है, जबकि जो मिडल है वो मोर विस्कस है। तो अपन ने क्या देखे, क्यूटिकल देखा, फिर एग सेल है इनर की तरफ, जैसे मूव करेंगे यहाँ पे आउटर की तरफ से तो क्यूटिकल, एग सेल, फिर सेल मेम्ब्रेन, तो फिर एल्बुमिन जिसको प्रोटीन रिच रहती है, ये वाइट ऑफ एग बोलते हैं जिसको। फिर आ जाता है चैलेजा। चैलेजा क्या रहते हैं, जो स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो योक को एग के अंदर, बीज के अंदर रखने का काम करता है, वो क्या रहता है, चैलेजा। ट्विस्टेड कोर्ड्स बोलते हैं, जो कितने नंबर में रहती है, 2 इन नंबर, जो अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन ऑफ द योक, जो अटैच्ड रहती है विद द मेम्ब्रेन ऑफ द योक एट बोथ एंड्स एंड रिमेन सस्पेंडेड इन द एल्बुमिन। मतलब जैसे इसके अंदर देख सकते हो कि जो योक के जो बोथ एंड है, मतलब एक ये एंड एक ये एंड, इसके ऊपर ये अटैच रहता है। जो दूसरा एंड है वो चैलेजा का, वो फ्री रहता है किसके अंदर, एल्बुमिन जो पार्ट है उसके अंदर क्या रहता है, फ्री रहता है, ठीक है। जो ये क्या करता है, होल्ड करता है योक को इन द सेंटर, ठीक। अब आगे चलते हैं। जो योक है, जो लंप ऑफ द स्पेरिकल येलोई स्ट्रक्चर जो इसके अंदर था, जैसे येलो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, योक है। तो क्या है कि लंप ऑफ द स्पेरिकल येलोई स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी, ठीक है, कंटेन सेल्स विच इज विजिबल ऑन द सरफेस ऑफ द योक्स। मतलब ये बहुत सारे सेल्स कंटेन करता है जो कि इसकी सरफेस पे बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाई देती हैं, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल्स ऑफ द ओवरी। मतलब क्या है कि जो योक है वो कवर्ड रहता है बाय द मेम्ब्रेन विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल्स ऑफ द ओवरी, ठीक है। जो स्टोर हाउस है ये फूड के लिए, जैसे रिच इन वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन एक्सेट्रा, इन सब के अंदर योग क्या रहता है, स्टोर हाउस रहता है इन सब के लिए, क्योंकि यही नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आगे चल के एम्ब्रो को। तो ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एवियन एग। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.